बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 16 शवाल जुमेरात का बहुत ख़ास मुजरब वजीफ़ा। आज 16 शवाल का बहुत ही ख़ास मुजरब आज़मुदा वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये ऐसा वजीफ़ा है जो आपकी तकदीर के बंद तालों को खोल देगा। ये ऐसा वजीफ़ा है जिसके करने से अल्लाह पाक अपने दौलत के ख़ज़ानों के मुँह खोल देंगे। मेरी प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, आज का वजीफ़ा उन मेरे दुखी बहन भाइयों के लिए हैं जिनके हालात जो हैं बहुत ख़राब हो चुके हैं, जिनके घर में गुर्बत ने, मुफलसी ने डेरे डाल रखे हैं, जिनके घर में रिस्क आता ही नहीं है, दौलत आती ही नहीं है, अगर आती है तो पता ही नहीं चलता कहाँ चली जाती है। तो आज मेरे उन बहन भाइयों के लिए ये ख़ास वजीफ़ा जो आपकी किस्मत को बदल देगा, आपके हालात को बदल देगा, आपके रिस्क में बरकत देगा। आज इस अमल के करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके घर से कभी रिस्क ख़त्म नहीं होने देंगे, कभी रिस्क में तंगी नहीं होगी, आप कभी फ़िक्र फाका में नहीं होंगे, आपके रिस्क में बरकत ही बरकत होगी, आपके रिस्क में अरूज ही अरूज होगा। आपकी तकदीर ऐसे बदलेगी जैसे दिन में रात हो और रात में दिन हो। आपके वो रिश्तेदार जिन्होंने आपकी गुर्बत की वजह से आपसे मुंह मोड़ लिया, आपके वो बहन भाई जिन्होंने गुर्बत की वजह से आपका पीछा कर दिया, वही बहन भाई, वही रिश्तेदार, वही मोहल्लेदार आपसे पूछने पे मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा कौन सा अमल किया, ऐसा कौन सा वजीफ़ा किया जिसके करने से इतनी दौलत आ रही है कि आपको ख़ुद समझ नहीं आ रही कि इतनी दौलत कहाँ से आ रही है, कौन आपको इतनी दौलत दे रहा है। नाजरीन, आज का ये अमल बहुत ही मुख्तसर सा छोटा सा अमल है। ये अमल कोई घंटों का नहीं, चंद मिनटों का है। आप ये अमल किसी भी वक्त कर सकते हैं, आप कहीं पर भी मौजूद हैं, आप इस अमल को कर लें। आज आप अगर मेरे बताए गए तरीके के मुताबिक आप इस अमल को कर लेते हैं तो यकीन करें आप झोलियाँ उठा उठा कर अपनी बहन को दुआएं देंगे कि कैसा मुजरब आज़मूदा वजीफ़ा आज मैंने आपको बताया है। और मैं हमेशा अपनी वीडियो में यही कोशिश करती हूँ कि आपको पहले से आज़मूदा पढ़े जाने वाले वज़ाइफ बताऊँ जिनसे आपको फ़ायदा हो। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, हमेशा इस बात को याद रखें कि जब भी हम कोई वजीफ़ा करने लगें, कोई अमल करने लगे, तो पूरे यकीन से, पूरे भरोसे से उस अमल को शुरू करें, उस वजीफ़े को शुरू करें, ना कि आप अपने दिलों में वसवसे सवालात रख कर इस अमल को शुरू करें और वजीफ़े को शुरू करें। जब हम दिलों में सवाल और वसवसे रखते हैं कि पता नहीं ये वजीफ़ा पढ़ूंगी या पढ़ूंगा तो पता नहीं फ़ायदा देगा, असर करेगा या नहीं करेगा, तो कोई वजीफ़ा, कोई अमल भी आपको फ़ायदा नहीं देगा। जब आप अल्लाह पाक की ज़ात पर पूरा यकीन, पूरा भरोसा रख कर किसी भी अमल को करते हैं, किसी भी वजीफ़े को पढ़ते हैं, तो अल्लाह पाक उस अमल को, उस वजीफ़े को फ़ौरन कबूल कर लेते हैं और उसके बहुत सारे फ़ायदे, बहुत सारे मोजज़ात जो आप खुद अपनी खुली आँखों से देखेंगे। अल्लाह पाक आपके रिस्क में बरकत डाल देंगे, आपके घर से हर परेशानी को ख़त्म कर देंगे, आपकी हर जायज़ हाजत को पूरा कर देंगे। नाजरीन, आपने ये मुजरब वजीफ़ा किसी भी वक्त कर लेना है। ज़्यादा कोशिश करें कि आप किसी भी फ़र्ज़ नमाज के साथ इस अमल को कर लें, क्योंकि जब हम फ़र्ज़ नमाज पढ़ते हैं, हम बावज़ू होकर पढ़ते हैं, तो जब हम बावज़ू होकर अल्लाह पाक के किसी भी अमल को करते हैं तो अल्लाह पाक फ़ौरन से उस दुआ को कबूल कर लेते हैं, उस दुआ को रद्द नहीं करते। ये वजीफ़ा बड़ी बरकत वाला, बड़ी रहमत वाला वजीफ़ा है। इस वजीफ़े की बहुत सी बरक़ात हैं। ये वजीफ़ा छोटा सा वजीफ़ा है लेकिन इसकी बरकतें बहुत हैं। ये वजीफ़ा आपके रिस्क में कभी कमी नहीं होने देगा। मेरी प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, ये वजीफ़ा बहुत ही पावरफुल, बहुत ही मुजरब वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा है तो मुख्तसर, लेकिन इसके मोजज़ात, इसके कमालात बहुत हैं। तो वक्त का ज़िया ना करते हुए अपने वजीफ़े की तरफ चलते हैं। आपने जब अपनी कोई भी फ़र्ज़ नमाज पढ़ लेनी है, अपने ज़िक्र व अस्कार कर लेने हैं, तो आपने अपने पास एक तस्बीह रख लेनी है। अगर तस्बीह नहीं तो सीधे हाथ की उंगलियों पर आपने ये अमल कर लेना है। आपने तादाद में कमी बेशी नहीं करनी। आपने अमल को, वजीफ़े को शुरू करने से पहले दरूद पाक का नजराना पेश करना है। आपने दरूद इब्राहिमी को 3 मरतबा पढ़ना है। जब आप 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी को पढ़ लें तो आपने नीयत बांध लेनी है अपने मकसद के लिए, अपने हाजत के लिए। आप जब अपनी नीयत बांध लें, आंखें बंद कर लें, तो कोशिश करें आप इस वजीफ़े को, इस अमल को करने के दौरान किसी से बात ना करें।
جب آپ نیت باندھ لیں تو آپ نے سب سے پہلے یا رحمانو یا رحیم، یا رحمانو یا رحیم آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یا رحمانو یا رحیمو کو 41 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے ساتھ ہی آپ نے دوسرا وظیفہ جو پڑھنا ہے وہ بھی اللہ پاک کا صفاتی نام ہے۔ جب ہم اللہ پاک کے صفاتی نام کو اتنے پورے بھروسے کے ساتھ، یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو قبول کر لیتے ہیں، آپ کی نیت کو اسی وقت قبول کر لیتے ہیں، تو آپ کے لیے اللہ پاک اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، آپ نے جو دوسرے نمبر پر وظیفہ پڑھنا ہے یا واسیو، یا واسیو، یا واسیو آپ نے اس کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یا واسیو کو 41 مرتبہ پڑھ لیں تو آپ نے اس وظیفے کے ساتھ ایک قرآن پاک کی چھوٹی سی سورت ہے جس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اس سورت کو ایک بار پڑھنے سے 70 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ نے اس سورت کو 4 مرتبہ پڑھنا ہے اور وہ سورت ہے سورہ نصر۔ یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں چھوٹی سی سورت ہے۔ آپ نے سورہ نصر کو 4 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ سورہ نصر کو 4 مرتبہ پڑھ لیں تو آپ نے آخر میں درود پاک پڑھنا ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ گڑ گڑا کر رو رو کر اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ جب آپ اللہ پاک سے دعا مانگیں گے تو اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو قبول کریں گے، آپ کے رزق میں پورا سال فراوانی فرما دیں گے، آپ کے رزق کو بڑھا دیں گے، آپ کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دیں گے۔ اس وظیفے کے عمل سے، اس وظیفے کی وجہ سے آپ کے مال میں برکت ہوگی، پورا سال آپ کو صرف خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی، آپ کی تقدیر کے بند تالے جو ہیں وہ کھل جائیں گے، آپ کی قسمت بدل جائے گی، آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ غربت نے جو آپ کے گھر میں ڈیرے ڈال رکھے تھے اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی، آپ کے رزق میں برکت ہوگی، آپ کے مال میں برکت ہوگی، آپ کے کاروبار میں برکت